स्वागत है जी सर। सर। तथागत सम्यक संबुद्ध की पावन स्मृति के साथ बोध सत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और अन्य सवर्ण महापुरुषों को नमन करता हूँ। और आज की इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों को पावन आषाढ़ी पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और नमन। संघ एक होता है, संघ की शाखाएं अनेकों हो सकती हैं, लेकिन कोई सभी शाखाएं संघ से ही जुड़ी रहती हैं, वो अलग नहीं होती। सम्राट अशोक के समय 16 महाजनपदों का एक गणराज्य था, जिसे महाभारत गणराज्य कहा गया। और यही महाभारत गणराज्य संघ आज एक छोटे रूप में भारत गणराज्य में है। संघ को सभी मिलकर बनाते हैं। संघ में कभी विपक्ष नहीं होता। संघ में सिर्फ और सिर्फ संघ की विचारधारा ही चलती है। संघ विरोधी चार का संघ में कोई नहीं होता। समर्थन न केवल एक संघ या विचारधारा है, बल्कि एक ऐसे समाज की परिकल्पना है जहाँ हर व्यक्ति हर समुदाय और हर वर्ग का लोगों को बराबरी का दर्जा मिला, उनको सम्मान मिले, सभी समृद्ध और खुशहाल रहे, आपस में कोई वैमनस्यता न रहे, सभी लोग आपस में प्यार से रहें, एक दूसरे के अधिकारों का हनन न करें। समर्थन ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समानता मानव सभ्यता की नींव है और इसके बिना कोई भी समाज सच्चे अर्थों में समृद्ध, खुशहाल और शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। समर्थन समाज में व्याप्त सभी तरह की असमानताओं को करने, भेदभाव को खत्म करने और हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। तो केवल सामाजिक या राजनीतिक समानता की बात नहीं करते, बल्कि कोई मानवता, लिंग, धर्म या आर्थिक आधार पर भेदभाव न हो। समर्थन एक ऐसी अवधारणा है जो समानता, एकता और सामूहिक प्रयासों पर है। समर्थन विद द पीपल यानी हम लोग की भावना को भी रखता है। इसमें हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। समर्थन लोकतंत्र और सामाजिक न्याय से सिद्धांतों से जुड़ा हुआ। विद द पीपल अर्थात हम लोग, अर्थात संघ, इन तीन शब्दों में एक बहुत बड़ी भावना छिपी और ये भावना है समाज का निर्माण। केवल कुछ विशेष लोगों से नहीं होता, बल्कि हर एक व्यक्ति की भागीदारी से होता है। एक बेहतर समाज की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति ये समझे कि वह केवल समाज का हिस्सा नहीं। समर संघ लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। वी द पीपल अर्थात हम लोग, अर्थात संघ, इन तीन शब्दों में एक बहुत बड़ी भावना छिपी हुई और ये भावना है कि समाज का निर्माण केवल कुछ विशेष लोगों से नहीं होता है, बल्कि हर व्यक्ति की भागीदारी से होता है। एक बेहतर समाज की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति ये समझे कि वह केवल समाज का हिस्सा नहीं है, बल्कि समाज के निर्माण का सक्रिय सहभागी भी है। समर संघ इसी सोच को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। यह विचार व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और अपने आचरण को बेहतर बनाने तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने की प्रेरणा देता है। इसका मूल संदेश है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर से शुरू होता है। आज
मानव जीवन अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है। विज्ञान ने हमें नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, तकनीकी ने हमें संसार से जोड़ दिया है और सुविधाओं ने जीवन को सरल बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। मानसिक तनाव, असंतुलित जीवन शैली, सामाजिक दूरी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और मूल्यों का कमजोर होना। ऐसे समय में इस बात की आवश्यकता है कि हम केवल अपने बाहरी विकास पर ध्यान न दें, बल्कि आंतरिक विकास को भी महत्व को समझें, आंतरिक विकास को भी डेवलप करें। समर्थ संघ का विचार हमें यही प्रेरणा देता है कि व्यक्ति की वास्तविक उन्नति उसके चरित्र, उसके व्यवहार और उसकी सोच से होती है। आंतरिक विकास के लिए विपश्यना बहुत ही सहायक हो सकती है। इसलिए तो मैं ये कहूँगा कि प्रत्येक समर्थ संघी, बल्कि विशेष रूप से स्पोक्स को तो समय समय पर विपश्यना अवश्य करनी चाहिए। समर्थ संघ हमें ये संदेश देता है कि समाज में सुधार केवल भाषणों से नहीं आता है, बल्कि छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयासों से भी आता है। जब एक व्यक्ति अपने व्यवहार में ईमानदारी लाता है, जब एक परिवार संस्कारों को महत्व देता है, जब एक युवा अपने समस्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करता है, तब समाज में वास्तविक परिवर्तन दिखाई देता है। समर्थ संघ का दृष्टिकोण व्यक्ति और समाज के बीच एक सुंदर संबंध स्थापित करने का प्रयास है। व्यक्ति मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बेहतर होगा। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। हम अक्सर ये सोचते हैं कि समाज, सरकार या कोई अन्य संस्था हमारे लिए क्या कर रही है, लेकिन समर्थ संघ की भावना हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हम अपने समाज के लिए, अपने समर्थ समाज के लिए क्या कर रहे हैं। यही जिम्मेदारी की भावना एक जागरूक नागरिक का निर्माण करती है। युवा केवल समाज का भविष्य ही नहीं है, बल्कि वर्तमान की शक्ति भी है। यदि युवा अपने भीतर आत्मविश्वास, नैतिकता, अनुशासन और संघ की भावना विकसित करे, सेवा की भावना निश्चित करे, तो समाज की दिशा बदली जा सकती है। समाज की दिशा निश्चित रूप से बदलेगी। आज आवश्यकता ऐसे नेतृत्व की है जो केवल पद न चाहे, बल्कि जिम्मेदारी भी स्वीकार करे और सभी को साथ लेकर के आगे बढ़े। समर्थ संघ का मतलब यही है कि हम अलग अलग होकर के भी एक उद्देश्य के लिए जुड़े। हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारे अनुभव अलग हो सकते हैं, लेकिन समर्थ समाज के कल्याण के लिए हमारी भावना एक होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समर्थ समाज या समर्थ संघ की सोच का केंद्र एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण जो स्वयं के जीवन को अनुशासित बनाए रखते हुए समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। समर्थ संघ की भावना हमें ये बताती है कि समाज का निर्माण सामूहिक प्रयासों से होता है, लेकिन केवल लोगों का समूह बनाना ठीक नहीं, बल्कि समान उद्देश्य, समान भावना और साझा जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना होता है। हमारे समण महापुरुषों ने हमेशा वंचित समाज अर्थात समणों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। इन सभी ने हमें दिखाया कि समानता के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। समर्थ संघ इन सभी महापुरुषों के विचारों को एकजुट करता है और भविष्य के लिए एक नई दिशा देता है। क्या आज हम वास्तव में समर्थ संघ की भावना के अनुरूप समानता की ओर बढ़ रहे हैं? अगर हम अपने
चारों तरफ देखें तो हमें अनेकों तरह की असमानताएं दिखाई देती हैं। कुछ लोग भूखे सोते हैं, जबकि कुछ लोग अधिक धन संपत्ति के मालिक होते हैं। कुछ समुदायों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, जबकि कुछ लोगों को ये सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों, जिन्हें समण कहते हैं, इनके साथ अभी भी भेदभाव होता है। ये सारी समस्याएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि समण संघ की जरूरत पहले से कहीं ज़्यादा आज है। समण संघ ने हमें हमारी वास्तविक पहचान बताई। हम सब एक हैं। ये पहचान समण संघ ने बताई। वह पहचान जो हर समण भूल चुका है, समण संघ याद दिलाता है कि आप समण हो। परिवार के अंदर पति पत्नी के विचार अलग हो सकते हैं, बच्चों के विचार माँ बाप से अलग हो सकते हैं, परिवार, रिश्तेदार या मोहल्ले में सबके विचार स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे से भिन्न और अभिन्न भी होते हैं, लेकिन सभी की पहचान समण ही है। हम समण थे, हम समण हैं और मरने के बाद भी अनंत काल तक समण ही रहेंगे। हमारी समण पहचान को हमसे कोई नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि हम स्वयं भी अपने समण समाज या समण पहचान को बदल नहीं सकते। इसको समण से बदल कर श्रमण बनाने की कोशिश हो सकती है, इसको लुप्त करने की साजिशें हो सकती हैं, इस पर विवाद फैलाने की कोशिशें हो सकती हैं, इसको न मानने की मंशा हो सकती है, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस दुनिया में जब तक समण लोग रहेंगे, ये समण की पहचान रहेगी, ये कायम रहेगी। प्राचीन काल में जो लोग रहते थे, उनकी संस्कृति या उनकी सभ्यता का नाम समण था, जिसे समण सभ्यता कहते हैं। आज की संस्कारित पाली भाषा में समण सभ्यता को श्रमण संस्कृति बोला जाता है। भारत के पुरातन लोगों की समण संस्कृति के कारण ही यहाँ के लोगों को समण या श्रमण बोला जाता है। भारत की मूल और एकलौती सभ्यता समण सभ्यता ही है। बाहर से आए हुए लोगों ने अभी तक इस हमारी महान सभ्यता को अपना नहीं पाया है, अपनाया नहीं। उसे समण लोगों ने उनके बम यानी कि उल्टे क्रियाकलाप के कारण बमण कहा, लेकिन बमणों की कोई संस्कृति नहीं है। यदि आप बमण नहीं हैं तो समण है। आप समण हैं, आपको याद तक नहीं है। आप भारत के शक्तिशाली लोग हैं, ये आपको याद नहीं। आपने दुनिया जीती, आपने समण अशोक के समय हजारों युद्ध जीते। आपने छोटे से भारत को ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा थाईलैंड तक जीत करके महाभारत बनाया। ये आपको याद नहीं। तथाकथित संबुद्ध के दुनिया में 4 अरब शिष्य हैं, ये आपको याद नहीं। आप नामी डॉक्टर जीवक के वंशज हैं, ये आपको याद नहीं है। आप विश्वविख्यात व्यापारी सुदत्त के वंशज हैं, ये आपको याद नहीं है। आप महान समणों की संतान हैं, ये आपको याद नहीं है। आप दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पुरातन संघ के संगी हैं, ये आपको याद नहीं है। आप जन्मजात समण हैं, ये याद दिलाने के लिए समण संघ ने मैं समण हूँ एक कैंपेन चलाई है 1000 दिनों की, जिसमें हम अनजान समणों को उनके वास्तविक समण पहचान बताने के लिए कृत संकल्प हैं, दृढ़ संकल्प हैं। हमें इन 1000 दिनों के अभियान को सफल बनाना होगा। अभी तक हमारी पहचान जातियों से की जाती थी, जिन्हें असमानता का प्रतीक बना दिया गया, जिससे हमारे अंदर की हीन भावना आती है। जबकि जाति का अर्थ
जन्म से है, उत्पन्न होने से है। हमें निम्न स्तर पर रखने के लिए ऐसे शब्दों को बनाया गया। लेकिन अब हम सभी लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम सब समण हैं। समण की पहचान हमें सम्मानपूर्वक जीने का एहसास कराती है। समण की पहचान से हम अपने को शक्तिशाली महसूस करती है। समण की पहचान हमें एकजुट होने अर्थात इकट्ठा होने का एहसास कराती है। जिस दिन हम अपने समण समाज के भाइयों और बहनों को उनकी समण पहचान बताने और समझाने में सफल हो जाएंगे, उस दिन समण समाज से ज़्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। तब हमारे सभी अधिकार हमारे पास होंगे, हम शक्तिशाली होंगे, हमारी सरकारें होंगी, सब कुछ हम ही होंगे। लेकिन इसके लिए हम सभी को दिन रात जुड़ने और जोड़ने का काम करना होगा। हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना 100% योगदान देना होगा। समण संघ धरना, प्रदर्शन, अनशन, आमरण अनशन, जुलूस, मोर्चा, इन पर विश्वास नहीं करता है और न ही कभी सीधे तौर पर इसमें शामिल भी होता है। समण संघ की अवधारणा है कि जब हम सब एक साथ एकजुट होंगे, एक साथ इकट्ठा रहेंगे, तो सारे काम हमारे अपने आप होंगे। धरना प्रदर्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समण संघ के काम में तेजी लाने के लिए आवश्यकता के अनुरूप छोटे बड़े नियमों को बनाया गया है। इनमें 10 गोल्डन नियम प्रमुख हैं। यह नियम समण संघ का आधार हैं, समण संघ का प्रेम्बल है। समण संघ का पहला गोल्डन नियम है केवल समण, अर्थात समण संघ में केवल समण ही सदस्य बन सकता है। दूसरा गोल्डन नियम चंदा कभी नहीं, अर्थात समण संघ में चंदा नहीं लिया जाता है। समण संघ में रसीद बुक, चंदा रसीद बुक या बैंक अकाउंट भी नहीं होता है। समण संघ में जो खर्च होता है उसे सहभागिता के साथ जो सहभागी होते हैं वे समण भाई और बहनों द्वारा अपने हिस्से खर्चा वहन किया जाता है। और तीसरा गोल्डन नियम जाति अभ्यास कभी नहीं, अर्थात समण संघ में मनवादियों द्वारा बनाई गई जातियों को व्यवहार में नहीं लाया जाता है। चौथा गोल्डन नियम केवल संघवाद, अर्थात संघ में सभी तरह के निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। पांचवा गोल्डन नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, अर्थात संघ में कोई पद नहीं, कोई पदाधिकारी भी नहीं होता है। सिर्फ काम करने के लिए जिम्मेदारियां दे दी जाती। छठा गोल्डन नियम पंजीकरण कभी नहीं, अर्थात समण संघ का कभी पंजीकरण नहीं होगा। पांचवा गोल्डन छूट गया, सॉरी, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। इसमें कोई पदाधिकारी नहीं होता है, कोई पद नहीं होता है। यहाँ सभी बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। छठा गोल्डन नियम पंजीकरण कभी नहीं, यानी कि समण संघ का कभी पंजीकरण नहीं होगा। संघाधिशेष सबसे ऊपर, अर्थात संघ का आदेश सभी को मानना होगा। ये 7वां गोल्डन नियम था। 8वां गोल्डन नियम है संघ राजनीति पे कभी नहीं जाएगा। 9वां गोल्डन नियम संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, अर्थात संघ के साथ जो घात करेगा या घात करने वाले को संघ में कभी वापसी नहीं होती है। 10वां गोल्डन नियम यह है कि सभी 9 नियम, उपरोक्त जो सभी 9 नियम हैं, इस संघ का आधार हैं। ये कभी न बदले जाएंगे, न कभी खत्म किए जाएंगे और न ही कभी अमान्य किए जाएंगे। समण संघ को आगे बढ़ाने के लिए हमें मानना होगा कि हर व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है और हर व्यक्ति का योगदान मायने रखता है। इसलिए हमें जुड़ने और जोड़ने का काम सभी एक्टिव स्पोक्स को पूरी क्षमता के साथ साथ जो है 100% करना होगा।
इस संबंध में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था। उस गांव के लोग नदी को पार करके दूसरी तरफ जाते थे। जो हर आदमी नदी के किनारे जाता, वो जो बूढ़ा आदमी था वो प्रतिदिन जो है नदी किनारे जाता और वहाँ से पत्थर उठा करके नदी साफ करता था। तो लोगों ने पूछा कि आप अकेले ही ये नदी क्यों साफ करते हैं? तो उस बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो मैं बस अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, ये तो मैं बस सिर्फ अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। इसका सरकार या समाज या अन्य किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर हम सभी समण भाई अपने हिस्से का काम करने करें तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और समण संघ भी कुछ ऐसा ही हमसे अपेक्षा रखता है। समण संघ का जो काम है वो एक साथ जुड़ना और जुड़ना है। इसका मतलब हम सभी समणों को एक साथ मिलकर इकट्ठा होना है, लेकिन भीड़ के रूप में इकट्ठा होना व्यर्थ रहेगा। हमें विचारों से इकट्ठा होना होगा, हमें एक दूसरे के दुख दर्द में इकट्ठा होना होगा, हमें उनकी खुशियों में इकट्ठा होना होगा। कुल मिलाकर के यदि हम उनको समण संघ से जोड़ना चाहते हैं तो हमें उनके साथ जुड़ना होगा। उनको जोड़ने के लिए हमें उनके साथ जुड़ना होगा, तभी हमारी बातों पर वो लोग विश्वास करके, हमारे समण भाई विश्वास करके समण संघ से जुड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि आप सभी इस मेरी बात से सहमत होंगे कि जो हमारे विपरीत एक बमणों का संघ है वो हमारे सीधे साधे लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं वो इसमें सफल भी हो रहा है, क्योंकि 12-13% होने के बावजूद वो राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक रूप से सफल है। हमें निश्चित रूप से उनसे एक लंबी लकीर खींचनी होगी, तभी हमारा संघ मजबूती के साथ खड़ा होगा। और ये हमें हर समण संघी को, हर स्पोक्स को एक मजबूती के साथ काम करना होगा, जोड़ने का काम करना होगा। आज पावन त्रैविध बुद्ध पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा है। आषाढ़ी पूर्णिमा का बौद्ध जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन से संबंधित 3 प्रमुख घटनाओं के कारण इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। पहली घटना के रूप में मान्यता है कि महामाया की कोख में बोधिसत्व सुमेध ने सिद्धार्थ गौतम के रूप में प्रवेश किया था, ये मान्यता है। दूसरी मान्यता है कि सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की उम्र में महानिष्क्रमण किया था, यानी ग्रह त्याग किया था, जिसको बुद्धिज्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। और तीसरी घटना के रूप में ये मान्यता है तथागत सम्यक संबुद्ध सारनाथ में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में पंचवग्गीय साधुओं को, भिक्षुओं को नहीं, साधुओं को प्रथम उपदेश दिया था। तो ये 3 घटनाएं आज इनको मान्यता है और लोग इसी को मानते भी हैं, इसीलिए इसको त्रैविध पावन आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज ही के दिन बौद्ध भिक्षु हैं जो वर्षावास भी शुरू करते हैं। आज के इस मेरे छोटे से
वक्तव्य में यदि कोई गलती हो गई हो तो संग मुझे क्षमा करे, संग मुझे क्षमा करे, संग मुझे क्षमा